मैं आप सभी के सामने द लास्ट चाइल्ड मोमेंट्स का पहला लेसन द लास्ट चाइल्ड लेकर के एक बार फिर प्रेजेंट हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को पहला पेज पढ़ा दिया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। पेज नंबर 2 भी यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। पेज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उसकी माँ ने कहा कि बेटा आगे देखो, तुम्हारे आगे क्या है। तो बच्चा आगे देखता है। उसकी माँ कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। कहती है कि देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। और उसकी माँ बालक की अपना उंगली पकड़ने के लिए उससे कहती है और कहती है कि बेटा सामने देखो, गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। इट मीन्स उसकी जो मम्मी है बालक की, वो कहती हैं कि बेटा अपना उंगली पकड़ने के लिए कहते हुए कहती हैं, बेटा मेरा उंगली पकड़ो। और कहती हैं, देखो बेटा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, बेटा तुम्हारे सामने क्या है। तो सामने इट वाज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। सामने एक खेत था, सरसों के फूलों से भरा एक खेत था जो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। मीन्स ऐसा लग रहा था कि इस इवन लैंड, इस समतल भूमि पर, समतल जमीन पर किसी ने सोने को, पीले सोने को पिघला दिया हो। यहाँ पे मीलों मील दूर तक किसी ने सोने को पिघला करके फैला दिया हो, बिखेर दिया हो। एंड यहाँ पे देख सकते हैं, a group of dragonfly were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee, a butterfly in search of sweetness. From the flowers, the child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." आइए हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ से इसकी हिंदी। अब बालक देखता है कि ये ड्रैगन मक्खियों का एक जो ग्रुप है, एक जो झुंड है, वो हलचल करता हुआ, चहल पहल करता हुआ, वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन द गड्डी पर्पल विंग्स, जो अपने चमकीले पंखों के साथ देखता है बालक की कुछ ड्रैगन फ्लाई का जो ग्रुप है, जो समूह है, झुंड है, वह अपने चमकीले पंखों के साथ चहल पहल कर रहा है, हलचल कर रहा है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्राम द फ्लावर। स्वीटनेस मीन्स होता है मिठास, एंड इंटरसेप्टिंग मीन्स होता है बच्चों पकड़ते हुए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब सभी एक झुंड को, मतलब एक झुंड में, यहाँ पे इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्राम द फ्लावर्स। मीन्स ये जो उनका झुंड था, एक जो इन सबका ब्लैक बी या फिर जो बटरफ्लाई का जो एक झुंड था, जो कि स्वीटनेस के सर्च में जा रहा था, जो कि मिठास की खोज में निकला हुआ था फ्राम द फ्लावर्स, फूलों से, तो वो मरड़ा रहा था पूरा ब्लैक बी या फिर बटरफ्लाई का जो झुंड था, या फिर अकेले समूह में भी। अब द चाइल्ड फॉलोड देम, जो बालक था वो इनका पीछा किया, फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज में टकटकी लगा करके एक ही नज़र देखते रहना। अब बालक जो है, जो चाइल्ड है, उनका पीछा किया, उन झुंड का पीछा किया या किसी एक बटरफ्लाई का पीछा किया, उनका पीछा किया इन द एयर, हवा में उनका पीछा किया। विथ हिज गेज मतलब टकटकी लगाकर उन्हीं पे नज़र करके उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड, इस यहाँ पे देख सकते हैं, स्टिल इट्स बीइंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि उनमें से कोई एक आराम करने के लिए बैठ नहीं जाती। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उन्हें वो पकड़ने का प्रयास करता।
लेकिन बट मीन्स लेकिन इट वुड गो फ्लैटिंग एंड फ्लैपिंग मीन्स दोनों का मतलब होता है फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी। लेकिन जैसे ही वह उन्हें पकड़ने ही वाला होता था, यहाँ पे बात वही लिखी हुई है, अप इनटू द एयर मीन्स हवा में वो फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, इट मीन जैसे ही वह उन्हें अपने हाथों में पकड़ने वाला होता था, वह उड़ जाती थी, फड़फड़ाते हुए उड़ जाती थी। उसके बाद देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, उसके बाद इसकी माँ उसे चेतावनी भरे शब्दों में उसे पुकारती हैं, बुलाती हैं कि कम चाइल्ड कम, चले आओ, इधर चले आओ, कम कम आउट टू द फुटपाथ, कहीं की फुटपाथ पर चले आओ। उसे चेतावनी देते हुए शब्दों में उसे डराते धमकाते हुए कहा कि चले आओ, इधर चले आओ। अब बच्चों आइए हम लोग देखते हैं। अब उसकी माँ ने जब कहा कि बेटा फुटपाथ पर चले आओ, चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि फुटपाथ पर चले आओ, अब वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा, आनंदित होकर के, गेली मीन्स आनंदित होकर के, एंड वॉकड एब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, मीन्स एब्रिस्ट मीन्स होता है साथ साथ, यहाँ पे होगा बच्चों, एंड ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, मतलब वह अपने माता पिता के साथ बहुत ही आनंदित होकर के यहाँ पे देख सकते हैं दौड़ा, ran towards his parents gaily and walk abreast of them for a while, और एक पल के लिए, एक क्षण के लिए उनके साथ साथ चला और बहुत ही आनंदित होकर के उनकी तरफ दौड़ा, और उसके बाद मुश्किल से एक पल के लिए वह उनके साथ चला। Being however soon left behind, attracted, यहाँ पे देख सकते हैं attracted by the little insects and worms would along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. And अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जल्द ही वह फिर पीछे छूट जाता है, जो कि क्यों पीछे छूट जाता है, वह पीछे जो फुटपाथ था, सड़क के किनारे फुटपाथ जो था, वहाँ पे वो देखता है कि ढेर सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट एंड वर्म्स मीन्स ढेर सारे कीड़े मकोड़े, जो कि अपने गुप्त स्थानों से निकलकर वो बच्चों धूप का एंजॉय लेने के लिए, यहाँ पे टू एंजॉय द सनशाइन मीन्स धूप का आनंद लेने के लिए अपने उस गुप्त स्थानों से निकलकर सभी कीड़े मकोड़े अपने, मतलब कह सकते हैं गुप्त स्थानों, मतलब अपने जो है होल से निकलकर सभी कीड़े मकोड़े धूप का एंजॉय लेने के लिए सब किनारे दिखाई दे रहे थे। सब किनारे ऐसे धूप का एंजॉय लेने के लिए, टू एंजॉय सनशाइन, सब कीड़े मकोड़े अपने गुप्त स्थानों से निकलकर बाहर सभी धूप का आनंद ले रहे थे। अब बालक उन्हीं की तरफ नज़र, उन कीड़े मकोड़े की तरफ नज़र किया हुआ था और उन्हीं को देख रहा था, उन सब कीड़े मकोड़े को देख रहा था जो धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकले हुए थे। अब फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए यहाँ पे, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ग्रोव, द ग्रोव मीन्स होता है बच्चों उपवन या फिर कह सकते हैं कुंज। अब फिर देखिए क्या होता है, इसके पेरेंट्स इसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। एज ऑफ ए वेल मीन्स एकदम एक वहाँ पे कुआं था, उस कुएं के एकदम किनारे जो बैठे हुए थे, उस कुंज की छाया में, उस उपवन की छाया में, जो एकदम एक जहाँ पे कुआं था उस कुएं के एकदम किनारे बैठे हुए थे। और उसके बाद बालक को बुलाते हैं कम चाइल्ड कम, तो बालक दौड़ता है, ही रैन टूवर्ड्स देम। अब बालक जब इसके पेरेंट्स से बुलाते हैं तो बालक अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। ए शावर, यहाँ पे देख सकते हैं, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रोव। ग्रोव में जैसे ही बालक उस उपवन में, उस कुंज की छाया में प्रवेश करता है,
तो शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल्स, मतलब ऐसे देखता है कि यंग फ्लावर्स की, नए नए फूलों की एक वर्षा सी होने लगती है। ऐसे तमाम फूल उसके ऊपर गिरने लगते हैं जैसे ही बालक उस कुंज में प्रवेश करता है। और उसके बाद एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और ये भूल जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बुला रहे थे, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ही बिगन टू गेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और उसके बाद बच्चों वह ही बिगन टुगेदर, टुगेदर मीन्स एकत्रित करना, कलेक्ट करना। अब वह उस बरस रही पंखुड़ियों को, रेनिंग पेटल्स मीन्स बच्चों यहाँ पे बरस रही पंखुड़ियाँ, मतलब ऊपर से जो पंखुड़ियाँ गिर रही थी पेड़ों से, वह उन सभी पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने में जुट जाता है और अपने माता पिता को भूल जाता है। बट लो ही heard द cooing of doves and ran towards his parents shouting the dove। अब देखिए बच्चा फिर जो है थोड़ी देर के बाद जो फक्ता होता है, डव होता है, उसके कूकने की आवाज़ सुनता है, और जैसे ही उस डव की आवाज़ सुनता है और अपने माता पिता की तरफ भागता है, दौड़ता है, रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है चिल्लाते हुए, शाउटिंग मीन्स चिल्लाते हुए कि फक्ता फक्ता। अब क्या होता है कि द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, अब भूल जाता है कि मैं अपने हाथों में पंखुड़ियों को पकड़ा था, वो भूल जाता है और सब पंखुड़ियाँ उसके हाथों से नीचे गिर जाती हैं। अब फिर क्या होता है बच्चों की कम, यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड। अब फिर इसके माता पिता इस बालक को बुलाते हैं, जो बालक हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब जो बनियान ट्री था वहाँ पे, जो बरगद का पेड़ था, उसके चारों तरफ जो बालक चक्कर लगा रहा था, राउंड कैपर्स यहाँ पे देखते हैं, रनिंग इन वाइल्ड राउंड कैपर्स, यहाँ पे देख सकते हैं राउंड कैपर्स, रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो बालक जो उस बनियान ट्री का जो जो बरगद का पेड़ था उसके जो चारों तरफ घूम रहा था, उस घूमते हुए उस बालक को इसके पेरेंट्स ने बुलाया। अब एंड गैदरिंग हिम, अब गैदरिंग हिम मतलब उसको पकड़ते हुए बुलाए, फिर उसके बाद इसे पकड़े। दे टुक द नैरो, अब सभी यहाँ पे देख सकते हैं एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइल्ड फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। अब बालक को गैदरिंग हिम मतलब बालक को पकड़े, और उसके बाद इन लोगों ने एक सांकरी, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ। अब ये लोग जो है एक घुमावदार एक फुटपाथ जो है पकड़ते हैं, जो सरसों के खेत से होकर, जो कि नैरो बहुत ही तंग या संकुचित कह सकते हैं, एक पगडंडी को पकड़ करके ये लोग जो सरसों के खेत से होते हुए जा रहा था, जो मेले तक जाता था, जो सरसों के खेत से होकर के ये पगडंडी गुजर रही थी, जो कहाँ तक जाती थी, मेले तक जाती थी, इसी के रास्ते ये लोग मेले में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों जब मेले में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है आपको मैं यहाँ से कल पढ़ाऊँगा। अब जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम आपको कल पढ़ाएंगे बच्चों। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड वुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। यहाँ से हम आप सभी को बच्चों कल पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माय वीडियो।